एक बार की बात है, एक जाने माने विद्वान भविष्य ज्ञाता पंडित ने प्रदेश के कृषकों से 12 वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी कर दी। वातावरण के असंतुलन होने से इंद्रदेव काफी नाराज है और अगले 12 वर्षों तक किसानों के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। अपने अपने विकल्प ढूंढ लो, क्योंकि अगले 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। मनुष्य जाति के कर्मों का फल अब किसान को ही झेलना होगा। अगले 12 वर्ष तक आप फसल भी ले नहीं सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ वर्षा करवाने के लिए कोई पूजा या हवन या कोई जाप करने की प्रार्थना की। अगर इतने वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी महाराज। हाँ महाराज, अब आप ही हैं जो इंद्रदेव की नाराजगी दूर कर सकते हैं। इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। लेकिन ये विपत्ति केवल हम पे नहीं, पूरी जनता पे, पूरे देश पे आई है। अरे महाराज, जब हम ही अनाज नहीं उगाएंगे तो देश की जनता क्या खाएगी? कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। हाँ महाराज, कोई तो उपाय होगा। काहे कि जब समस्या आती है तो अपने साथ समाधान भी लेके आती है महाराज। हाँ है, जब स्वयं शिव शंभू शिव शंकर अपने डमरू को बजाएंगे तो वर्षा हो सकती है। जब किसानों ने मिलकर भगवान शंकर के सामने गुहार लगाई तो भगवान ने उन्हें कहा, अब डमरू 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निदाई, कुड़ाई, बीज बोने का काम करता रहा। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे भैया, जब तुमको पता है कि 12 बरस तक वर्षा नहीं होने वाली, तू अपना समय और अपना ऊर्जा काहे नष्ट कर रहे हो? हमको भी पता है भैया, 12 बरस अब पानी नहीं पड़ेगा। ये तो हम अपना अभ्यास के लिए कर रहे हैं भैया। ये 12 बरस जो हम खेती ना किए तो कहीं किसानी भुला गए, तब ये शरीर श्रम करना भूल गया तब। और जो ये 12 बरस बाद बारिश हुआ और उस वक्त हमसे मेहनत ना हुआ तो ये बारिश तो व्यर्थ हो जाएगा ना हमारे लिए। इसलिए मेहनत कर रहे हैं भैया, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। अब जाओ भैया, काम करे तो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु, इस बात पे आप भी जरा विचार कीजिए। 12 वर्ष के पश्चात आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूरगौरम करुणा। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। उनका डमरू बज रहा है या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके।
2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं पर अपनी धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे। डमरू कभी भी बच सकता है।